Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवेदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत ससी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री गौ निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की गिरिराज गोवर्धन की सर्वशालिग्राम शिलाज जी की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय 18वां श्लोक। हिंदी का मिल जाएगा आपको? हिंदी का भागवतम कल था, कल दिया था ना। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। क्वचित ग्रहाश्रम कर्म चोदना अति भर्गिरिम आरुरुक्षमाणो लोकव्य सन कर्षितमना कंटक कंटकर्षर कराक्षित्रम प्रविशन्नेव सीदते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। क्वचित कभी कभी ग्रह आश्रम गृहस्थ जीवन कर्म चोदन सकाम कर्म का पालन अति भरगिरिम ऊंची पहाड़ी आरुरुक्षमाण चढ़ने की इच्छा लेकर लोक भौतिक संसार व्यसन लत कर्षित मन आकर्षित मन वाले कंटक शर्करा क्षेत्रम कांटे तथा कंकड़ों से आच्छादित खेत में प्रविशन घुसते हुए एवं सदृश सीदति पश्चाताप करता है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है जिसे संसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। बहुत खतरनाक तात्पर्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं।
भारत देश में यह मान्यता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। आजकल विवाह तय कर पाना अत्यंत कष्ट साध्य हो गया है। इस समय ना तो कोई ठीक से यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है, ना कोई अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह उत्सवों का व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब गृहस्थों को यह सामाजिक कृत्य करने होते हैं तो वे अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पाँव में कांटे चुभ रहे हों अथवा पत्थर कष्ट दे रहे हों। किंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि इतने कष्टों के बावजूद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है, भागवत 7:5-5, हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यत् श्रीहरिमाश्रयेत्। तथाकथित सुखमय पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंधे कुएं से की गई है। यदि तृण आच्छादित अंधकूप में कोई गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उससे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए पहुँचे हुए आत्मज्ञानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की संस्तुति नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचार्य आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचारी रहा जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव ना हो सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना होता है। ऐसे करने से प्राणी इनका दास बन जाता है, भले ही इन्हें करते रहने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों के अभाव क्यों ना हो। गृहस्थ आश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए धनार्जन हेतु अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वह सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों को चुभन जैसा अनुभव करता रहता है। जय हिज होलीनेस भक्ति गौरनारायण स्वामी महाराज जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करूँगा और महाराज जी से आशीर्वाद की याचना करूँगा कि कुछ भागवतम के संदेश को मैं दोहरा सकूँ। ऐसे तो आपसे मुझे सुनना चाहिए था, लेकिन आपकी आ गया है तो आपके सामने बोलूँगा। तो श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमल पुराण है, और श्रीमद् भागवतम हमें जीवन का लक्ष्य बताता है और कैसे इस जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करना है उसका रास्ता भी दिखाता है। इस भौतिक जगत में हम आते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मालूम चलता है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। यही भागवतम की विषय वस्तु है मुख्यतः। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमूलनम धर्म पूजित कैटवत परमो निर्मत्सराणाम सताम।
भागवत में जो धोखेबाजी वाले धर्म हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि कुछ धन कमा लें, फिर अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करें, उनसे जब कुंठित हो जाएं तो फिर मोक्ष की तरफ भागे। भागवत में बोलते हैं नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रेमो पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम प्राप्त करने के इस हमारे जीवन के लक्ष्य में जो सबसे मुख्य बाधा है वो है भौतिक आसक्तियाँ, इस संसार में आसक्ति। और इस संसार की आसक्ति में सबसे बड़ी आसक्ति क्या है? जो हम सबको यौन सुख, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण, पुंसा स्त्री मैथुन भाव में तयो हृदय ग्रंथि माहु अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तीय जन्नत से मोहो हमाम मेति। पुरुष और स्त्री के बीच में जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो आकर्षण इतना गहरा है, वो इस संसार में हमें बांध के रखी हुई है। इसलिए इसको बोलते हैं मैथुन आगार। ये किला है और मैथुन रूपी जंजीरों से हम बंधे हुए हैं। दिखने में हम फ्री हैं, कोई जंजीर नहीं बंधी हुई, लेकिन आसक्ति इतनी गहरी है अपोजिट सेक्स से, विपरीत लिंग से, कि इससे ऊपर पाना बहुत कठिन है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और भागवतम भी हमें सिखा रहा है कि मानव जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ी कृपा हो सकती है, सबसे बड़ी करुणा हो सकती है, उसको इस प्रकार से प्रशिक्षण देना कि वो मैथुन जीवन से अनासक्त हो जाए। अगर हम मैथुन जीवन से अनासक्त हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, ये मुख्य बात है। और भागवतम का ये जो अध्याय है, 14वां अध्याय, भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, इसमें इस संसार का बहुत एक स्टार्क रियलिटी, नंगा सत्य प्रस्तुत किया गया है। कोई अभक्त बाहर का व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो डर जाएगा। ऐसी तुलना की गई है, जैसे हमने कल चर्चा कर रहे थे, अपने सगे संबंधियों की तुलना अगर वो भक्ति में नहीं है तो चोर लुटेरों से की गई है, जंगली जानवरों से की गई है। और हमारे मन और इंद्रियों की तुलना चोर लुटेरों से की गई है। तो बहुत ही बिल्कुल जिसे कहते हैं भागवतम खुल के सुखदेव गोस्वामी जी, हालांकि वो परम विरक्त हैं, परम हंस हैं, और परीक्षित महाराज को ही बता रहे हैं। इसके विषय में पिछले अध्याय में जड़ भरत ने रघुगण जी को सुनाया था पूरा, सुखदेव गोस्वामी जी इसका और खुलासा कर रहे हैं। और आज का ये श्लोक है, ये तो विशेषकर भागवतम में कुछ श्लोक होते हैं जो कि ब्रह्मचारी आश्रम के लिए बड़े फेवरेट श्लोक हैं और प्रभुपाद जी का तात्पर्य उस पर सोने पे सुहागा कर देता है। तो इसमें ब्रह्मचार्य की महिमा बताई गई है कि ब्रह्मचार्य आश्रम कितना महान है, और गृहस्थ जीवन में कोई जाता है तो कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अनुवाद एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ तथा यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने में होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ जीवन में है, पुत्र संतान होगी, उनका विवाह करना अति आवश्यक है, और यज्ञोपवीत संस्कार है, श्राद्ध है, इनमें बहुत खर्चा होता है। बहुत जो वैदिक संस्कृति के अनुसार बहुत यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत खर्चा होता है इसमें। तो उसको करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो उसकी तुलना की गई है कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी चलना है ना, बहुत बड़ी पहाड़ी चल रहे हैं, इतना बड़ा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आजकल भारत में खासकर माता पिता सोचते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य है अपनी संतानों का विवाह करा दो। हमारे बच्चों का विवाह हो गया, हम सेटल हो गए, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। वो नहीं जानते ऋषभ भगवान ने क्या बोला है, गुरु ना स्यात् जननी ना स्यात् पिता ना स्यात्। किसी को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपने पे आश्रित बच्चों को मुक्ति के मार्ग में ना ले जाए। लेकिन अधिकांशता ज्ञानता के कारण लोग समझते हैं गृहस्थ जीवन सफल हो गया अगर हमने बच्चों का विवाह करवा दिया, वो सेटल हो गए जी, अब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, वो संभाले। वो सोचते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके हमारे बच्चों को जीवन का जो सर्वोत्तम सुख है वो प्राप्त हो गया। अगर ऐसा ही होता, संसार में 99.99% लोग तो विवाहित ही हैं या मैथुन जीवन बिता रहे हैं, तो हम सीख सकते हैं 99.99% लोग ही दुखी हैं। तो अगर यही सुख की कुंजी होती तो निश्चित रूप से सब सुखी होते।
लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अज्ञानता बनी हुई है। और विवाह करना और ये सारे अनुष्ठान करना बहुत इसमें खर्चा होता है, धन लगता है। तो इसको बताया गया है बहुत बड़ी पहाड़ी के चलने के समान है। और पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते क्या कांटे चुभ रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में बताते हैं और कांटे क्या हैं। जब वो देखता है कि उसके पड़ोस के लोग ज़्यादा अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, अपने विवाह में इतना खर्चा किया, दहेज में इतना कुछ दिया, इतनी शान व शौकत से किया, तो उसको एक कांटे की तरह चुभता है, मैं भी करके दिखाऊंगा। अब इतनी हैसियत होती नहीं, लेकिन करना है तो फिर उसमें फंस जाता है। अपनी कहते हैं ना, जितना चादर है उतना पाँव फैलाइए, उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर वो क्या कहता है, ऋण लेता है, लोन्स लेता है, बहुत परिश्रम करता है, धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, धोखेबाजी, चोरी, लुटेरे, सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, कर्म बंधन में फंस रहा है। ये जीवन भी यातनाओं से भरा हुआ, अगले जीवन में फिर और कष्ट प्राप्त करने हैं। तो ये नित्य बद्ध जीव की कहानी है, बहुत कठिनाई है। चाणक्य पंडित जी बताते हैं, अगर मनुष्य जीवन में किसी को सुखी रहना है संसार में, तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसका ऑफिस घर के पास होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होना चाहिए। अगर आजकल बड़े शहरों में आप जाएंगे, खैर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया तो ये कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई है, लेकिन पहले लोग 2-2, ढाई घंटे जाते थे एक तरफ। आप दिल्ली के मेट्रो में जाएंगे, खच भरी हुई, बॉम्बे, दिल्ली के शहरों में आप जाएंगे, बेंगलोर में आप जाएंगे, इतना ट्रैफिक जाम। एक अपने घर से ऑफिस जाने के लिए 2-2, ढाई घंटे ट्रैफिक में लगना, फिर वापस आना। और फिर भी खर्चे इतने हैं तो क्या करते थे, लोन लेते थे। आपका भी अनुभव होगा, अपने आप फ़ोन आता है, एक बहुत मधुर आवाज़ में बोलते हैं, आपको जान के बधाई होगी, आपको पर्सनल लोन के लिए चुन लिया गया है आपको बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है, आपको लोन दिया जा रहा है। तो आजकल हर चीज़ लोन पे है और वो लोन लेते हैं। कमाल की बात है, पहले आप देखेंगे आज से 30-40 साल पहले का जो जीवन है भारत में बड़ा सरल था। 1-2 व्यक्ति घर में कमाते थे, पूरा परिवार पालते थे, और परिवार भी बहुत बड़ा होता था, 8-10 लोगों का परिवार कम से कम होता था। आजकल 2 या 3 लोगों का परिवार होता है और सबके सब कमा रहे हैं, और फिर भी सब पे ऋण है। गाड़ी ऋण पे, लोन पे है, घर लोन पे है, फर्नीचर लोन पे है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई लोन पे है, सब कुछ लोन पे है, और हर कोई स्ट्रेस में है, परेशान है। और ऊपर से भी विवाह करना है। और प्रभुपाद जी उस समय लिख रहे हैं, ये 1970 का लिखा हुआ तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल विवाह तय कर पाना अत्यंत कष्ट साध्य हो गया है। ये तो 1970 की बात है आप 55 साल बीत गए हैं, आजकल तो हम देखते हैं विवाह करना और कितना कठिन हो गया। भारत में जितने विवाह होते हैं अधिकांशतः कितने परसेंट हमें मालूम नहीं, अधिकांशतः फेल हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। तो बहुत कठिनाई वाला जीवन है। और इन सब कठिनाइयों के बीच में फंसकर होता क्या है, मनुष्य अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाता है। उसका लक्ष्य यही रह जाता है, कैसे मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करूं, यही जीवन का लक्ष्य रहता है। भक्तों के जीवन में भी अगर उन्होंने जीवन को सरल नहीं किया तो हरिनाम लेते हुए भी इंस्टॉलमेंट याद आएगा ना, ये करना है, वो करना है। इसीलिए बहुत आवश्यक है सादा जीवन उच्च विचार, कि जीवन को बहुत सरल लिखा जाए। और फिर क्या है, आसपास के लोग कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, संसार में दिखावे के लिए जो पारिवारिक जीवन में लोग हैं उनको दिखावा करने के लिए अपना स्टेटस रखना है कि हमारे घर में भी गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आए थे तो पाके अपना हृदय खोलने लगे, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत लोन चढ़ गया ऊपर, दिखने में बहुत वो थे। मैं आपके ऊपर लोन, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बस सब दिखावा है, करोड़ों का लोन चला हुआ है। तो बहुत चलो कोई बात नहीं, आप भगवान की सेवा में जुड़िए, सरल कीजिए, जीवन ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो फिर आ गए, एक बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी लेकर आ गए, बड़ी गाड़ी की पूजा करानी है। यानी अभी तो आपका लोन था, ये नई गाड़ी क्यों खरीद ली? कहते ये भी लोन पे लिया। मैं और लोन क्यों ले लिया? कहते हैं मेरी तो इच्छा थी, गाड़ी हमारी पुरानी हो गई थी, मैं छोटी गाड़ी ले लूँ, लेकिन पत्नी ने बोला अगर छोटी गाड़ी लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आपका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, तो और लोन ले लिया, और परेशानी। ये सच्चाई है। ये कांटों की तरह उसको चुभता है, दूसरे का सुख देख के उसको चुभन होती है, फिर अपना सुख ही नहीं है, दिखावे के लिए वो करता है। तो कितना ये जीवन जटिल हो जाता है।
ऐसे जटिल जीवन में कौन क्या हरि नाम लेगा, कौन जानेगा जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके सामने भगवान प्रकट भी हो गए, वही बोलेगा मेरे सारे लोन माफ़ करवा दो मुझे राहत दिला दो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी आचार्यों का कहना है कि सबसे उत्तम जो आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य आश्रम। और बोलेंगे कि गृहस्थ आश्रम में इतने दुख होने के बाद भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये आसक्तियाँ ही हमारे दुख का कारण है, और दुख हो भुगत रहा होगा फिर भी छोड़ना नहीं चाहेगा। भागवतम में कौन सा उदाहरण आता है इसका? धृतराष्ट्र। आप कौन सा दे रहे हैं? हाँ, ऊंट। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऊंट कांटे चबा के अपने ही खून का आनंद ले रहा है। तो धृतराष्ट्र कितना आसक्त था, विदुर जी ने जाकर उसको हिलाया। और प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल घर घर में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, बहुत से विदुरों की ज़रूरत है और श्रीला प्रभुपाद जी अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक बार लेक्चर में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बोले पति पत्नी का आसक्ति बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी बोले जब मेरा विवाह हुआ, बस किसी ढंग से मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। मेरी पत्नी अच्छी थी, सती थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं दूसरा विवाह करूँगा, क्योंकि उस समय भारत में दूसरा विवाह की आज्ञा थी। तो उनके पिताजी गौर मोहन डे को ये मालूम चला, उन्होंने बुलाया प्रभुपाद जी को कि मैंने सुना आप दूसरे विवाह की योजना बना रहे हो। बोले हाँ पिताजी। बोले मैं सलाह देता हूँ बिल्कुल मत करना और उनके पिताजी ने कहा आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको अपनी पत्नी पसंद नहीं है बोले आज पिताजी की कृपा है मैंने संन्यास ले लिया अगर मैंने दूसरा विवाह किया होता और उस पत्नी से आसक्त हो गया होता तो मैं संन्यास ना लेता, और पापा जी संन्यास ना लेते तो हम भी यहाँ ना होते। तो आसक्ति जो है, इस भौतिक आसक्ति, ये हमारे बंधन का कारण है। और सबसे बड़ी आसक्ति है ये पारिवारिक आसक्ति। ये पारिवारिक आसक्ति हमें दुख भी दे रही है, कांटों की तरह चुभ भी रही है, और पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, इतनी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी उसका इच्छा नहीं होगी मैं इसको छोड़ूं। और उसके पास विकल्प भी होंगे तभी वो नहीं छोड़ेगा। और हम देखते हैं, बुरा ना माने, आजकल घर घर में है कि अगर आप थोड़े से वृद्ध हो जाते हैं तो आपके पुत्र और पुत्रवधू आपको कुछ भी सम्मान नहीं देंगे, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। और वास्तव में ये प्रकृति का नियम है, क्यों नहीं सम्मान दिया जा रहा कि अब समय आ गया घर में ना रहो, लेकिन फिर भी व्यक्ति घर में रहता है क्योंकि इतनी आसक्तियाँ हैं। इसलिए इन सब झंझट से बचने का सबसे आसान तरीका प्रभुपाद जी क्या करें, फर्स्ट क्लास लाइफ क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करो, उसके बाद सीधा संन्यास लो। हरि बोल। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। कोई तामझाम नहीं, सरल जीवन, सीधा जीवन के लक्ष्य पे केंद्रित रहें। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको इस ब्रह्मचारी आश्रम में इतनी सुंदर सुविधा प्राप्त हुई है कि हम पूर्ण रूप से हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य के लिए प्रेरित रह सकते हैं। हालांकि वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्रह्मचारी जीवन 5 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 20 या 25 वर्ष तक चलता है। हम में से अधिकांशतः का ब्रह्मचारी जीवन 25 वर्ष के बाद शुरू लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कलयुग में प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन तो जितना हम इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारा जो जीवन है एक मिशनरी जीवन है, तो इस मिशन में अपने जीवन को समर्पित करके ब्रह्मचार्य का पालन किया जा सकता है। भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ब्रह्मचार्य की महिमा बताई गई है। कहा गया है पदास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम या आश्रम अंतस्तलोक्या त्व अपरो ग्रह मेदो अबृहद्व्रता। पादास्त्रयो बहिश्चासन, जो 3/4 इस सृष्टि का भाग है, पादस्त्रयो वो है आध्यात्मिक जगत, जो इस संसार से बाहर है। वो किसके लिए है? अप्रजानाम या आश्रमा, वो उन लोगों के लिए जिनका दोबारा जन्म नहीं होगा। अंत त्रैलोकस्त्व अपरो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन 3 लोकों में ही रहेंगे, यानी भौतिक जगत में ही रहेंगे। वो कौन है? ग्रह मेदो अबृहद्व्रता, जो ग्रह मेदी हैं, अबृहद्व्रता, जिन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं लिया हुआ, वो ग्रह मेदी हैं, वो इन 3 लोकों में ही घूमते रहेंगे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री गौनिताई की जय। कितना क्लियर कट श्लोक है कि जो ग्रह मेदी है, जैसे अबृहद व्रत नहीं लिया,
बृहद व्रत यानी कि ब्रह्मचार्य का व्रत, अबृहद यानी कि गृह व्रत है जो घर में ही आसक्त है, वो इन 3 लोकों में घूमता रहेगा। और जिसने ये अबृहद व्रत ले लिया है यानी कि बहुत बड़ा व्रत लिया है ब्रह्मचार्य के पालन करने का, उसके लिए क्या है, पादस्त्रय आध्यात्मिक जगत है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये विशेष बात है। तो इसीलिए ये प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो ब्रह्मचार्य जीवन प्रशिक्षण के लिए है, इसलिए ब्रह्मचार्य जीवन को स्टूडेंट लाइफ बोला गया, छात्र जीवन है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण कैसे मिलता है, कैसे वो अपने इंद्रियों और मन को संयम करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक शेर का एग्जाम्पल देते हैं। एक जंगली शेर को पकड़ा गया, उसको कैसे पालतू बनाया जाता है, सर्कस में उसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। उसको पहले एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। तो पहले दिन शेर में बहुत रजोगुण है, बहुत भाग दौड़ करता है, गुस्सा दिखाता है, पिंजरे को धाड़ धाड़ हिलाता है, करने दो, पिंजरे के अंदर बंद है। 3-4 दिन तक ऐसे वो दौड़ता फिरता है, थक जाता है एकदम, कुछ खाने को नहीं मिला, परेशान हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। फिर पिंजरे का दरवाज़ा खोला जाता है, तो बेचारा धीरे धीरे कमज़ोर व्यक्ति है बाहर आता है। और फिर जो रिंग मास्टर होता है उसके हाथ में बहुत बड़ा चाबुक होता है, खड़क से चाबुक, उसको मारता नहीं है, उसको डराता है, वो थोड़ा और डर जाता है, सहम जाता है। फिर उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रखते हैं, वो खाने की इच्छा करता है, फिर से चाबुक मारता है, बोले मांस का टुकड़ा चाहिए, छड़ी से ऊपर कूदो। तो उसके पास हिम्मत नहीं है, पूरा थका हुआ है, लेकिन मांस का टुकड़ा खाना है और चाबुक से उसको डराया जा रहा है। तो वो बेचारा किसी ढंग से छड़ी से ऊपर कूदता है, मांस का टुकड़ा खाता है, फिर से पिंजरे में। अगले दिन फिर उसको बाहर निकाला जाता है, बड़ा मांस का टुकड़ा रखता है, वो फिर उसके लगता है मिलेगा, फिर से चाबुक दिखाया जाता है, बोले अब ये बड़ा सा सर्कल है, इसमें से निकलो। खूब चाबुक से डराया जाता है, फिर वो उसमें से निकलता है, फिर बड़ा मांस का टुकड़ा मिलता है। फिर अगले दिन फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, इस बार और बड़ा मांस का टुकड़ा है। अब उसके अंदर आग लग रही है उस रिंग में, और चाबुक से डरा के उसको उसमें से निकाला जाता है। अब उसकी ट्रेनिंग पक्की हो गई, उसने मांस का टुकड़ा खाना है। तो मालूम है ये जो मैं रिंग मास्टर है, इसके हाथ में चाबुक है, इससे मैं डर के करूँगा। सो प्रभुपाद जी बताते हैं ब्रह्मचारी जीवन ऐसा है। तो ब्रह्मचारियों के लिए जो पिंजरा है वो क्या है, शास्त्रों के आदेश है, इससे बाहर नहीं जा सकते हम। और जो रिंग मास्टर हैं वो हमारे गुरुजन हैं। और जो चाबुक है वो उनके आदेश है। और जो मांस का टुकड़ा है, और सॉरी जो पहले छड़ी थी, वो रिंग था, आग जलती हुई से, उसमें क्या है, हमारी शरणागति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ना। गुरु अपने आदेश दे देकर अपने शिष्य की शरणागति धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मन और इंद्रियों में संयम पा सकते हैं, केवल गुरु की शरण ग्रहण करके, और कोई तरीका नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं हमारे अंदर एक काम वासना कहाँ से आई। प्रभुपाद जी बताते हैं ये आदि रस है, कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका विकृत रूप है काम। ओके, तो भौतिक जगत पूरे काम से बना हुआ है। तो अगर इस काम को पूरा करना है तो काम करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक जगत प्रेम से बना हुआ है। एक बारी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने किसी एक शिष्य को संन्यास दिया न्यूयॉर्क में। तो संन्यास दीक्षा के अगले दिन वो युवा सन्यासी बिल्कुल ऐसे डंडा लेकर बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला, आपका क्या कहना है, न्यूयॉर्क की स्त्रियाँ बहुत सुंदर है ना। अब बोले प्रभु जी, गुरु महाराज आज कोई प्रश्न पूछ रहे, संन्यास दे दिया और एक नए सन्यासी से पूछ रहे हैं। तो बेचारे घबराने लगे, क्या उत्तर दूँ, हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। बोले सुंदर हैं कि नहीं। प्रभु ने बहुत सुंदर है। अब वो हाँ बोले, यस प्रभु सुंदर है। तो प्रभु ने बोला ये न्यूयॉर्क की स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं, और आपको मालूम है ये पूरा न्यूयॉर्क भाग दौड़ क्यों कर रहा है, इन सुंदर स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो हमारे जो काम है, भोगने की इच्छा हमसे काम करवाता है, भाग दौड़ करवा रहा है। और प्रेम में क्या है, सेवा है। तो आप ये जो काम, प्रेम जो काम में विकृत रूप आ गया है, क्या इसको दोबारा प्रेम में बदला जा सकता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दूध का दही बन गया है, क्या दही को दोबारा दूध बनाया जा सकता है, नहीं, इस संसार में नहीं। लेकिन कृष्णा भानामृत में इतनी शक्ति है कि दही को दूध बना सकती है, यानी कि काम वासना को दोबारा प्रेम में बदला जा सकता है। इसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए क्या ट्रेनिंग है, ब्रह्मचारी गुरु कले वसन गुरु रहते, आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ सो हृदय।
ये वो जो शेर था वो तो रिंग मास्टर के डर से होकर पालन कर रहा था। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन करना है सोहृदय, प्रेम के कारण, डर के कारण नहीं। डर के कारण जहाँ मौका मिलेगा वो भाग जाएगा, प्रेम के कारण। तो इस संसार में जो हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, हम कल चर्चा कर रहे थे, वो तो प्रेम मिलेगा नहीं। वो प्रेम का विकृत रूप है, वो धोखा वाला प्रेम है। लेकिन जो प्रेम हम बाहर ढूंढना चाहते हैं, उस प्रेम को अगर हम इस आश्रम में गुरु की आज्ञाओं से प्रेम करेंगे, गुरुजन से प्रेम करेंगे, तो हमारा जो काम है वो प्रेम में बदल जाएगा और फिर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये वास्तविक जीवन का उद्देश्य है, ये हमारा प्रशिक्षण है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और इस प्रशिक्षण में हमारे मन को कोई तकलीफ़ हो सकती है, शरीर को परेशानी हो सकती है, उसको सह लेना चाहिए। कई बार हम देखें, हमारे आश्रम में एक भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छे परिवार से थे, अच्छी सेवा कर रहे थे। अब दिक्कत क्या होती थी उनको, रात को सब इकट्ठे रह रहे हैं आश्रम में लोग, किसी ने आके लाइट जला दी, उसकी नींद खुल जाती थी। तो अब 5-6 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कभी कोई आ रहा है लाइट जला दी, फिर ये कर दिया, उसका नींद डिस्टर्ब होता था, मॉर्निंग प्रोग्राम ख़राब होना शुरू हो गया, उसका कमरा बदला, ये किया, सब एडजस्ट किया, लेकिन उसका परेशान हो गया। तो बोला प्रभु जी मैं आश्रम चेंज कर रहा हूँ। मैंने खूब समझाने का प्रयास किया, छोटी सी चीज़ है प्रभु, आदत डाल लो, सीख जाओ, सहन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम ख़राब हो गया, साधना ख़राब हो गई, क्या फ़ायदा, मैं जा रहा हूँ बस। चला गया, कोई बात नहीं। तो वहाँ एक भक्त लड़की से शादी भी कर ली उसने, चलो अच्छी बात है। विवाह कर लिया, तो विवाह के पहले दिन ही उसने लाइट ऑफ की, लड़की ने लाइट ऑन कर दी। वो बोली मुझे बचपन से आदत है खुली लाइट में सोती जब उसने हाथ सर पकड़ लिया कि भगवान क्या माया आपकी, यही सहन करना था तो आश्रम में ही सहन कर लेता। तो यहाँ कष्ट थोड़े बहुत होंगे, लेकिन उसको सहन करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। हमारे हृदय की काम वासना किस में परिवर्तित हो सकती हैं? प्रेम में परिवर्तित हो सकती है। फिर भी अगर कोई ईमानदारी से गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो जा सकता है। प्रभुपाद के पास एक शिष्य आए, बोले मैं विवाह करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला एक कंडीशन पे आज्ञा मिलेगी। बोले क्या? बोले विवाह के बाद एक नया सेंटर खोलना होगा। विवाह का अर्थ है प्रचार को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना, कौन से भक्तों के परिवार को बढ़ाना। तो कई बारी बहुत से लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग पारिवारिक जीवन के अगेंस्ट हो। नहीं, हम पारिवारिक जीवन के अगेंस्ट नहीं हैं, हम असली परिवार, बैक होम घर वापसी, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जो कि असली हमारा घर है, वहाँ हमें वापस जाना है। तो 1972 में श्रील प्रभुपाद जी पेरिस में आए एयरपोर्ट पे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपके अपने पिछले जीवन के बारे में बताइए, क्या अपना कुछ परिवार था? प्रभुपाद ने बोला यस, मेरा परिवार था। बोले फिर आगे और थोड़ा बड़ा, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग खबर लगी है। बोले कितने बच्चे थे? तो सब हैरान हो गए कि इतना ओपन क्वेश्चन पूछ लिया। प्रभुपाद ने बोला मेरे 1000 बच्चे हैं। उसकी आंखें बड़ी हो गई, फटाफट लिखने लगे, तो बहुत बड़ी रिपोर्ट मिल रही है। प्रभुपाद ने आगे और बोला 1000 बच्चे हैं, पत्नी से नहीं हैं। वो बोले क्या स्कैंडल है। तो स्वामी जी के 1000 बच्चे और पत्नी से भी नहीं हैं। तो वो देखने लगा। प्रभुपाद बोले सारे 1000 बच्चे यहीं पे एयरपोर्ट तो जितने शिष्य थे सब ने बोला जय प्रभुपाद। तो यानी कि कोई गुरु हैं, उनके जो शिष्य उनके बच्चों के समान हैं। कोई सन्यासी हो, प्रचार कर रहे हैं, हम भक्त मना रहे हैं, वो हमारे पुत्र बच्चों के समान हैं। तो इस परिवार को बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम भी जानें जीवन का लक्ष्य क्या है, और जिनको हम प्रचार करें उनको भी समझाएं जीवन का लक्ष्य क्या है। अन्यथा ये संसार इतना जटिल है, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। किसी ढंग से घर गृहस्थी को चलाना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जहाँ कहीं भी नारद मुनि, 4 कुमार, नवयुगेंद्र जब किसी राज ऋषियों के घर में गए हैं, गृहस्थ आश्रम के घर में गए हैं, उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें गृहस्थ आश्रम में रहते हो। और वहाँ बताया जाता है कि बार बार इनको पूछना चाहिए, कोई गृहस्थ आश्रम में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को झेलते झेलते उनका जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। या आधुनिक भाषा में कहें, इतनी अर्जेंट के चक्कर में इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं। ये करना, लेकिन मुख्य जो बात है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको हम भूल जाते हैं।
इसलिए बार बार बताया गया है साधु संग, साधु संग। इस साधु संग को बार बार करेंगे तो तभी हम इसको अपने जीवन को लक्ष्य को जान पाएंगे। अन्यथा कि ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। चाहे हम किसी भी आश्रम में रहें, मुख्य उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। फिर भी मनुष्य जीवन में, वो भी भारत देश में, वो भी पुरुष देह मिला, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम एक प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ सन्यासी बता रहे थे, अगर किसी का भारत भूमि में मनुष्य देह में, मेल बॉडी में, पुरुष देह में जन्म हुआ है, इसका मतलब भगवान की इच्छा है वो सन्यास ले, क्योंकि उसको आगे प्रचार करना है। सन्यास वेश भी धारण कर सकता है या आंतरिक रूप से वो सन्यास ले। गृहस्थ आश्रम में रह के भी सन्यासी कोई हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना अति आवश्यक है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी जा रहा है तब भी उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा नहीं है कि खुले रूप से आप इंद्र तृप्ति करो और भक्ति में आगे बढ़ो, ये संभव नहीं है। तो किसी भी हम आश्रम में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना अति आवश्यक है। उस ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी आश्रम में पालन करना आसान हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है। कई बार युवा जन आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी मुझे नहीं लगता मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में पालन कर पाऊँगा, तो मैं गृहस्थ आश्रम में चला जाता हूँ। लोग समझते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाना आसान है, केक वॉक है, वहाँ कोई नियमों का पालन नहीं करना, वहाँ ज़्यादा सख्त नियम हैं। वहाँ आपके पास इंद्र तृप्ति की सुविधाएँ भी हैं, लेकिन आपको इंद्र तृप्ति नहीं करनी। तो ब्रह्मचारी आश्रम में तो ठीक है, नियम बना के हम इंद्र तृप्ति की सुविधाएँ थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तो इंद्र तृप्ति की सुविधाएँ रहेंगी और फिर भी आपको इंद्र तृप्ति नहीं करनी, तो ये ज़्यादा कठिन है। वही अच्छे ढंग से गृहस्थ आश्रम में पालन कर सकता है जिसने पहले ब्रह्मचारी आश्रम में प्रशिक्षण लिया हो, और वही आगे जाके वानप्रस्थ कर सकता है जिसने पहले ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ली हो। तो इसीलिए पूरे जो वर्णाश्रम का जो आधार है वो एक ब्रह्मचारी आश्रम है। एक अच्छा ब्रह्मचारी होगा, एक अच्छा ब्रह्मचारी आश्रम होगा तो पूरे समुदाय का विकास होगा। तो एक अच्छा ब्रह्मचारी जो है पूरे समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसीलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारा जो प्रचार है उसमें प्योरिटी इज़ द फोर्स। प्रभुपाद जी कहते हैं जितना हमारा हृदय काम वासनाओं से मुक्त होगा उतना हमारा प्रचार प्रभावशाली होगा। एक बार प्रभुपाद जी दिल्ली के पंडाल प्रोग्राम में थे और जब स्टेज से नीचे उतरे थे सब उनको प्रणाम कर रहे थे, पाँव छूने का प्रयास कर रहे थे। सो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, मालूम है मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला क्यों? प्रभुपाद बोला बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिज़ायर, क्योंकि मैं तो उनकी इच्छा से मुक्त हूँ। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। और प्रभुपाद जी का आदेश होता था, प्रभुपाद जी कहते थे बॉयज़ आर गर्ल्स आर गुड, मैन आर गुड, वुमेन आर गुड, मैन दे कम टुगेदर दे आर नॉट गुड। पुरुष ठीक हैं, स्त्री ठीक है, लेकिन दोनों इकट्ठे होते तो ठीक नहीं है। इसलिए उनका आदेश था कि हर स्त्री को विवाह जरूर करना चाहिए और हर पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसने पूछा ये कैसे है प्रभुपाद, ये कैसे संभव होगा? स्त्री को विवाह जरूर करना है और हर पुरुष को ब्रह्मचारी जरूर रहना है, ये कैसे हो जाएगा? प्रभुपाद ने कहा यूज़ योर इंटेलिजेंस कि जो बच सकता है वो बच जाए, है ना। ये प्रभुपाद जी का आदेश था। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं अगर समझ लीजिए किसी ने कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आया और उसको लगता है कि उसको कठिनाई हो रही है तो ईमानदारी से उसको आश्रम चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हर आश्रम की महिमा को पूरा संभाल के रखना चाहिए। फिर हमें अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य है माया से युद्ध लड़ना। माया से युद्ध चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पारिवारिक जीवन में जाके माया के आगे घुटने टेक दिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गजेंद्र का। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली जीव था और राजा था, उसका वर्णन आता है 8वें स्कंद में। चलता था तो बड़े बड़े पेड़ों को तो ऐसे ही उखाड़ देता था, बड़े बड़े जंगली पशु से डर के भाग जाते थे। और जब वो उस झील में प्रवेश किया और बड़े आनंद उठा रहा था अपनी हथनियों के साथ, तो तभी वहाँ जब मगरमच्छ आया, उसने घड़ियाल ने उसकी लात को पकड़ लिया। तो गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, 1000 वर्ष तक वो जूझता रहा, लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर था वो कमज़ोर पड़ गया और मगरमच्छ शक्तिशाली होता गया। तो वहाँ शिला प्रभुपाद जी बताते हैं हो सकता है किसी जीव के लिए आश्रम सूटेबल ना हो। किसी के लिए कौन सा आश्रम? मगरमच्छ के लिए पानी में शक्ति मिल रही है और गजेंद्र को पृथ्वी पे शक्ति मिल रही है। तो अगर कोई हो सकता है जीव कोई गलत आश्रम में आ गया, उसका हो सकता है वो कृष्णा भावना में इतने आगे से ना बढ़ पा रहा हो।
तो घबराने की बात नहीं है। मुख्य उद्देश्य है माया से युद्ध चलते रहना चाहिए। तो ये मुख्य उद्देश्य है। तो हमें ये सांसारिक, कई बार हम संसार के क्या धारणाएं हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं और गुरु साधु शास्त्र के क्या वचन हैं उनको कम महत्व देते हैं। तो गुरु का अर्थ होता है भारी। पूरे संसार के धारणाएं एक तरफ, गुरु के वचन एक तरफ। इसलिए उनको अपने आप को प्रशिक्षण देते रहेंगे और जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो हम इससे बचे रहेंगे। और कृष्णा भावना भावित में इतनी शक्ति है कि हम काम वासनाओं को दोबारा प्रेम में बदल सकते। महाराज कुछ करेक्शन या कमेंट्स? कोई क्वेश्चन है? ब्रह्मचर्य आश्रम को और हमारे मन में और स्थापित किया इसमें हम देखा जाता है कि दो चीज़ें हैं कि जैसे कोई गृहस्थ है, पहले से गृहस्थ है, वो आके ये सिद्धांत को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अनुताप होता है कि अब तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अनुताप करते हैं, फिर उसको शास्त्र के अनुसार उन्हें कहा जाता है कि आप इसे निभाते रहिए और फिर कुछ समय बाद अभ्यास करते रहिए, आप समय आएगा तो आप फिर मुक्त हो जाएंगे। तो उनको उसी गृहस्थ आश्रम में ही यद्यपि वो कष्ट भोग रहे हैं और वो महसूस भी कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको ये प्रेरणा नहीं दे सकते कि आप उससे मुक्त हो जाइए तुरंत। और दूसरा चीज़ है कि कुछ बच्चे आते हैं, जैसे हमारे नित्यानंद सभा, तो देखा जाता है कि जब शुरू में गौरांग सभा में 100 बच्चे आते हैं और नित्यानंद सभा कोई जाना नहीं चाहता। नित्यानंद सभा हमारे लिए नहीं, हम गौरांग सभा। लेकिन जब उनका समय आता है तो देखा जाता है गौरांग सभा से 1-2 बच्चे ही आते हैं, बाकी सब उधर चलते, जबकि वो सारे सिद्धांत को सुन लिए हैं, सब कुछ बार बार श्रवण किए। लेकिन ये क्यों होता है कि वो युवावस्था में उनके पास विकल्प होते हुए भी वो उसकी ओर नहीं जाते हैं, और जो गृहस्थ है वो उसमें ऑलरेडी जा चुके हैं लेकिन वो वहां से निकलना चाहते हैं। तो ये इसका कैसे हम उपाय करें? यही माया है। ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन अदर साइड, है ना। दूसरी तरफ घास ज़्यादा हरी लगती है। तो जो गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, वो उतने उनको साक्षात्कार हो गया है, कुछ सुख नहीं है और वो निकलना चाहते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, तो उनके अंदर विरक्ति आ रही होती है। और जो गौरांग सभा, गौरांग सभा में है, उसको डर लगता है, क्योंकि आसपास का वातावरण ऐसा नहीं है। आसपास पूरे स्कूल में, कॉलेज में इतना फ्री मिक्सिंग है, तो कोई सोच नहीं सकता कि बिना यौन संबंध के कोई कोई जी भी सकता है, ऐसा जीवन भी संभव है। डर लगता है फ्यूचर क्या होगा। तो क्योंकि वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला बचपन से और आसपास का वातावरण इतना काम वासनाओं को बढ़ाने वाला है, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इतना एडिक्शन है सबको, इस वातावरण के बीच में से उनको हिम्मत नहीं आती, डर लगता है। तो बहुत अच्छा संग चाहिए, तब जाके उनको हिम्मत कर पाते हैं। और एक बार हिम्मत कर लेते हैं, हाँ आते हैं, फिर देखते हैं हाँ संभव है। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम आने के बाद भी चुनौतियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि हमें बाहर के समाज से आदान प्रदान करना होता है, तो चुनौतियाँ तो हमेशा ही बनी रहेंगी। इसीलिए ये कृपा की बात है। कोई छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, ये तो वैष्णव कृपा से ही हृदय में ये अनासक्ति आ सकती है। तो इसी वैष्णव की कृपा हो जाए, हम पे ये बात समझ में आ जाए। इतना बोलने के बाद, सुनने के बाद भी आकर्षण बना रहता है, ये केवल ये कृपा से ही जाएगा। तो हम प्रयास कर सकते हैं, अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करते हैं प्रचार करने का, उनको सिद्धांत देने का। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, और ऑप्शन रहेगा उसके पास। फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं, जो युवा लोग हैं उन सबको ये प्रशिक्षण जरूर दें कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहते हो, कम से कम 3 महीने 6 महीने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में जरूर आओ, क्योंकि एक बार गृहस्थ आश्रम में चले गए फिर दोबारा ये आपको सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
तो कम से कम कुछ समय के लिए तो ज़रूर आओ, आपको अच्छा लगे। उनको डर लगता है कैसे होगा, प्रैक्टिकली रह के देख लो। तो जब प्रैक्टिकली रह के देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं रह सकता हूँ। 6 महीने और बढ़ा दो, 6 महीने और बढ़ा दो, ऐसा करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये एक तरीका है ऐसा। और जो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में हैं वो परेशान हैं, कोई बात नहीं, उनको बोलो अपना साक्षात्कार का उपयोग करो। उनसे हमें लेक्चर दिलाना चाहिए गौरांग सभा वो आके बताए प्रभु कुछ नहीं पड़ा इसमें, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके पास उम्र है, इसका सही उपयोग कर लो। हम करते हैं कई बार ऐसे, तो उनसे वो सुनते तो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। क्यों महाराज जी आप कहें? और कुछ? यस पुरुषोत्तम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बात है प्रभु जी, ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, बीच में जो बता रहे थे कोई भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करने के बाद तो हम लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, गुरुदेव की क्लास, गुरु वर्ग की क्लास में श्रवण करते हैं। श्रवण करने के बाद भी हम लोग बीच बीच में मन में आता है भ्रष्ट लोग के लिए आसक्ति आता है, वो चीज़ के प्रति, जैसे माता जी लोग के प्रति आसक्ति आता है, वो लोग मंदिर छोड़ के कल जाके शादी कर देते हैं। तो शास्त्र पढ़ने के बाद, सब कुछ जानने के बाद ये चीज़ क्यों आता है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ हुआ ऐसा, तो हम तो उस स्तर के ऋषि मुनि भी नहीं हैं, तो ये तो चलता रहेगा, ये हमेशा ही होता रहेगा। विश्वामित्र जी के साथ हुआ, और भी सौबरी मुनि के साथ, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि कितने जन्मों से हमने अपने मन से भोग किया है, तो मन के अंदर सारे संस्कार पड़े हुए हैं, और अगर सही ढंग से हम यहाँ पे पालन नहीं कर पा रहे तो वो संस्कार दोबारा से जागृत हो जाते हैं। तो मुख्य कारण जो होता है कि सब कुछ सुनने के बाद, करने के बाद भी ऐसा होता है, मुख्यतः 2 कारण होते हैं। एक तो हमसे अपराध हो जाते हैं, अपराध होने के कारण दोबारा से पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है कि आश्रम के अंदर अच्छे संबंधों की कमी, संबंध ठीक नहीं होते, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए। तो अगर यहाँ हम अच्छे संबंध रखेंगे तो फिर हमें बाहर से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसकी हर जीव की आवश्यकता है संबंध। तो उसको लगता है यहाँ कोई मेरे संबंध है नहीं, आज जीवन में कैसे ऐसे रहूँगा, अकेलापन उसको महसूस हो सकता है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो संबंध ढूंढता है। तो मुख्यतः ये 2 कारण होते हैं, या फिर हम सही ढंग से व्यवहार नहीं करते तो अपराध कर पाते हैं, अपराध के कारण, या फिर संबंधों की कमी। कई बार ये देखते हैं किसी की बहुत सी साधना भी है, सब कुछ है, लेकिन संबंध ठीक नहीं है, तो बिना संबंध के अंदर खालीपन रहेगा, खोखलापन रहेगा, तो उसका पूरा करने के लिए फिर वो कहीं ना कहीं संबंध बनाएगा। तो ये चुनौती हमेशा रहेगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम प्रयास करें कि हमसे अपराध ना हो और भक्तों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करें। ब्रह्मचारी आश्रम में संबंध बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे जो मुख्य बात है, गुरु सोदृढ़ सुहृदम। अगर एक बीच में केंद्र एक होगा, प्रभुपाद जो गुरु महाराज के आदेश हैं, तो फिर संबंध अच्छे बन सकते हैं। उनको केंद्र में रखते हुए, उनको हम केंद्र में रखेंगे तो एक दूसरे की कमियों को हम सहन लेंगे, उनकी प्रसन्नता को केंद्र में रखेंगे। तो एक दूसरी कमियां, हम सब के अंदर कमियां हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण हम कुछ गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोल पाते हैं, तो एक दूसरे को सहन कर लें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, इकट्ठे सब प्रसाद पाएँ, नाचें गाएं, सारा मॉर्निंग प्रोग्राम इकट्ठा करें, ये तो कम से कम ऐसा करें। और ददाती प्रतिगणाती घूयम आख्याति पिच्छति, ये सब चलता रहे ना। बीच बीच में हम रेगुलर क्लासेस हैं, इष्ट गोष्ठीज़ हैं, कैंप्स हैं, रिट्रीट्स हैं। जय राधा श्याम सुंदर जी की जय, गौर निताई। तो मुख्यतः श्रील प्रभुपाद और गुरु के आदेशों को केंद्र में रखते हुए पूरे आश्रम को चलाएंगे तो आसानी होगी। ठीक है।
युवाओं से कोई प्रश्न नहीं है? युवागण समझ में आ गया आज का? क्या समझ में आया? क्योंकि जैसे विशेष रूप से इस अध्याय में ये तो पूरा कटु सत्य बताया जाता है कि परिवारजन क्या है, और पत्नी वो तो एक डाकू है, डाकिनी है। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रेम ना हो, रस ना हो, तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं है। तो अगर कोई फैमिली लाइफ में जा रहा है तो उसको एक रस होना चाहिए, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। तो एक तरफ तो ये है कि उसको रस होना चाहिए, फिर एक तरफ बता रहे हैं तो वो डाकिनी है और ये सब बच्चे लुटेरे हैं, तो कैसे डेवलप करेगा वो प्रेम? सही बात है। तो जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में किसी के संबंध ठीक नहीं है, तो उसको लगता है शायद स्त्री से बाहर जाऊंगा, संबंध बन जाएगा, वो मुझे समझ लेगी। यहाँ कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं कितना महान हूँ, तो वो मुझे तत्व से जान जाएगी, तो हमारा प्रेम हो जाएगा। नहीं, वहाँ जाके वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा उनकी सेवा करेगा। वही सेवा यहाँ पे गुरु और भक्तों की कर लेते तो बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन वही वो सेवा करेगा वहाँ पे जाके, फिर उसको साक्षात्कार होंगे, सब बेकार है। वास्तव में किसी भी भक्तों के साथ भी, किसी भी दो जीवात्माओं के बीच में संबंध तभी स्थापित होगा जब बीच में कृष्ण होंगे। तो धर्म पति धर्म पत्नी होंगे तो ठीक है, अगर वो धर्म के लिए आपस में इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर रस आएगा। अगर धर्म नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में, बीच में कृष्ण नहीं है तो संबंध नहीं बनाएंगे। हमारे बीच में अच्छे संबंध क्यों नहीं है पाते? बीच में गुरु कृष्ण नहीं है। तो आश्रम का मतलब ये है कि गुरु और कृष्ण बीच में केंद्र में हो, तब। तो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में भी, हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। अच्छे गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, पति पत्नी सब बच्चे मिलकर कर रहे हैं। तो केंद्र में गुरु और कृष्ण है, उसी संबंध में रस आएगा, और किसी संबंध में रस, और कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद आप सब। हाँ, शास्त्र में बताया गया है कि इस संसार में जगत में प्रेम नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी कभी प्रेम दिखता है। तो जैसे सुभद्रा और अर्जुन के बीच में प्रेम हुआ था, तो यहाँ कैसा भी प्रेम हमें कहीं मिल सकता है इस संसार में ऐसा प्रेम मिल सकता है आपको लगता है? और खाली फिल्मों में दिखाई देता है। हीरो हीरोइन है, प्रेम है, फिर आता है, फिर उसके बाद वो खुशी खुशी रहे, कभी नहीं रह सकते खुशी खुशी। बिना कृष्ण को केंद्र में रखे कौन खुश रह सकता है? कृष्ण ही सारे आनंद के स्रोत हैं। कृष्ण जीवन में नहीं है तो आनंद आ ही नहीं सकता। वो केवल दिखने वाला आनंद है, झूठा आनंद, निरानंद है, आनंद नहीं है। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए तो पूरा संसार पागल हुआ पड़ा है। वो लगता है कि इस प्रकार से काम वासनाएं पूरी करके हम खुश हो जाएंगे। जितनी हम काम वासनाओं को पूरा करते हैं, काम रूप ने कौनते हैं दुष्पुरेण अनलेन च, अग्नि की तरह है, और जलता जाएगा और हमें दुखी करेगा। इसलिए संभव ही नहीं। अर्जुन और सुभद्रा का जो प्रेम दिखाया, उन्होंने अपहरण कर लिया, ये कृष्ण की इच्छा से था। कृष्ण ने करवाया सारा, तब हुआ, इसलिए वास्तविक प्रेम था वो। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इसका वो लिंक मिल जाएगा, 2 दिनों के क्लास में।